नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से आप कैल्शियम आर्सेनेजो की किट किसी भी सेमी ऑटोमेटेड बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर पे प्रोग्राम कर सकते हो। इस वीडियो में हमने एनामोल लैबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मैन्युफैक्चर किए गए किट को यूज़ किया है। दोस्तों, यदि आप कैल्शियम आर्सेनेजो की किट किसी भी सेमी ऑटोमेटेड एनालाइजर पर प्रोग्राम करना चाहते हो तो उसके लिए जिन पैरामीटर्स या जिन इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है वो सारे पैरामीटर्स आपको इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ में मिल जाएंगे, जो कि आपकी किट के अंदर दिया गया होगा। तो आइए हम देखते हैं कि किस तरीके से आप इन पैरामीटर्स को यूज़ करते हुए सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम कर सकते हो। दोस्तों, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम करने के लिए सबसे पहले आपको इंस्ट्रूमेंट स्विच ऑन करना होगा और उसके मेन मेन्यू पे आ जाना होगा। यहाँ पर हम टेस्ट ऑपरेशंस का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और इस लिस्ट में से ऐड न्यू टेस्ट का ऑप्शन सिलेक्ट कर देंगे। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है सिलेक्ट टेस्ट मोड। इसका ये मतलब है कि हमें यहाँ पर ये सिलेक्ट करना होगा कि हमारी कैल्शियम की जो किट है वो फिक्स टाइम मोड की है या काइनेटिक की है या एंड पॉइंट की है या किसी और मोड की है। अब ये जानकारी हम इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ में देख सकते हैं। यहाँ पर मैन्युफैक्चरर ने रिएक्शन टाइप के आगे एंड पॉइंट मेंशन किया है। इसका ये मतलब है कि हमारी किट एंड पॉइंट मोड की किट है, इसलिए हम इस लिस्ट में से एंड पॉइंट का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें ऐड करनी होगी सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम करने के लिए। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन जो हमें यहाँ पर ऐड करनी होगी वो नेम ऑफ द टेस्ट की ऐड करनी होगी। यहाँ पर आप कोई भी नेम ऐड कर सकते हैं जो कि आपके लेबोरेटरी के अकॉर्डिंग सूटेबल हो। मैं इस वीडियो में CALA नेम ऐड कर रहा हूँ। नेम ऐड करते ही आप यहाँ पर एंटर का ऑप्शन प्रेस कर लीजिए और होम स्क्रीन पे आ जाइए। उसके बाद अगली इन्फॉर्मेशन जो आपको यहाँ पर ऐड करनी होगी वो प्राइमरी वेवलेंथ की ऐड करनी होगी। अब ये जानकारी भी आप इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ में ही देख सकते हैं। यहाँ पर मैन्युफैक्चरर ने प्राइमरी वेवलेंथ के आगे 650 नैनोमीटर मेंशन किया है। अब यही जानकारी हम सॉफ्टवेयर के अंदर ऐड कर देंगे। जानकारी ऐड करने के लिए हम यहाँ पर प्राइमरी वेवलेंथ का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम फिल्टर 1 का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे और इस लिस्ट में से हम वो वाली वेवलेंथ सिलेक्ट कर लेंगे जो हमने इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ में पढ़ी है। अगर एग्जैक्ट वेवलेंथ आपके इंस्ट्रूमेंट पे अवेलेबल नहीं है तो उससे नियरेस्ट आप कोई भी वेवलेंथ ले सकते हैं। अब क्योंकि मैन्युफैक्चरर ने सेकेंडरी फिल्टर या फिल्टर नंबर 2 की कोई भी जानकारी अपने इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ में नहीं दी है, इसलिए हम इस ऑप्शन को ब्लैंक छोड़ देंगे। इसके बाद हम इसको एस्केप करके होम स्क्रीन पे आ जाएंगे। उसके बाद अगली इन्फॉर्मेशन जो आपको यहाँ पर ऐड करनी होगी वो टेम्परेचर या फ्लो सेल टेम्परेचर की ऐड करनी होगी। अब ये जानकारी भी आप इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ में ही देख सकते हैं। यहाँ पर मैन्युफैक्चरर ने फ्लो सेल टेम्परेचर के आगे 37 डिग्री सेल्सियस मेंशन किया है। अब यही जानकारी हम सॉफ्टवेयर में भी ऐड कर देंगे। अब क्योंकि हमारे सॉफ्टवेयर में टेम्परेचर के आगे पहले से ही 37 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, इसलिए हम इस इन्फॉर्मेशन को एडिट नहीं करेंगे। इसके बाद अगली इन्फॉर्मेशन जो आपको यहाँ पर ऐड करनी होगी वो KF या काइनेटिक फैक्टर की ऐड करनी होगी, जिसे हम 1.0 ही मेंटेन रखेंगे। उसके बाद अगली इन्फॉर्मेशन जो आप यहाँ पर आपको ऐड करनी होगी वो वॉल्यूम या एस्पिरेशन वॉल्यूम की ऐड करनी होगी। एस्पिरेशन वॉल्यूम को आप 500 माइक्रोलीटर ही मेंटेन रख सकते हैं, लेकिन यदि आप अपना टेस्ट 500 माइक्रोलीटर में रन कर रहे हैं तो आप एस्पिरेशन वॉल्यूम को घटा करके 300 या 400 माइक्रोलीटर भी कर सकते हैं। उसके बाद अगली इन्फॉर्मेशन जो आपको यहाँ पर ऐड करनी होगी वो यूनिट्स की ऐड करनी होगी। अब ये जानकारी भी हम इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ में ही देख सकते हैं। यूनिट्स की जानकारी देखने के लिए आप इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ में स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन के आगे जो यूनिट मेंशन की है उस यूनिट की तरफ आप ध्यान दीजिए। जो भी यूनिट यहाँ पर स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन के आगे मेंशन की है वही यूनिट हमको सॉफ्टवेयर के अंदर एंटर करनी है। यूनिट्स ऐड करने के लिए हम यहाँ पर यूनिट का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और लिस्ट में से वो वाली यूनिट सेलेक्ट कर लेंगे जो हमने इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ में पढ़ी है। उसके बाद अगली इन्फॉर्मेशन जो आपको यहाँ पर ऐड करनी होगी वो लैग टाइम की ऐड करनी होगी। दोस्तों, यहाँ पर लैग टाइम का मतलब ये है कि जब भी आप रिएक्शन मिक्सचर को इंस्ट्रूमेंट के अंदर एस्पिरेट करेंगे तो उसके कितने सेकेंड्स के बाद इंस्ट्रूमेंट उसकी एब्जॉर्बेंस को नोट करेगा। आप चाहें तो आप इस ऑप्शन को छोड़ करके अगले ऑप्शन की तरफ भी बढ़ सकते हैं, लेकिन मैं यूजुअली यहाँ पर लैग टाइम सिलेक्ट करते हुए, माफ़ कीजिएगा, मैं हमेशा 5 सेकंड का लैग टाइम इंस्ट्रूमेंट के अंदर दे देता हूँ। इसका कारण ये है कि बहुत सारी बार हमारा रिएक्शन मिक्सचर रूम टेम्परेचर पे इंक्यूबेट हो रहा है और हमारा
फ्लो सेल का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस हमने यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। तो हमारा रिएक्शन मिक्सचर रूम टेम्परेचर से 37 डिग्री तक पहुँचने के लिए 5 सेकेंड का टाइम मैं इसको यहाँ पर दे देता हूँ। लैग टाइम ऐड करते ही हम यहाँ पर एंटर दबाएंगे और एस्केप दबाकर होम स्क्रीन पे आ जाएंगे। यहाँ पर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स में आपको लैग टाइम का ऑप्शन नहीं भी मिलेगा क्योंकि आपने यहाँ पर एंड पॉइंट का मोड सिलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद अगली इन्फॉर्मेशन जो आपको यहाँ पर ऐड करनी होगी वो ब्लैंक सेटिंग्स की ऐड करनी होगी। यदि आपको रिएजेंट से या फिर डिस्टिल वाटर से आपको ब्लैंक रन करना है। अब ये जानकारी भी आप इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ में देख सकते हैं। यहाँ पर मैन्युफैक्चरर ने ब्लैंक सेटिंग्स के आगे रिएजेंट मेंशन किया है। अब ये जानकारी हम सॉफ्टवेयर में ऐड कर देंगे। क्योंकि हमें यहाँ पर रिएजेंट से ब्लैंक रन करना है इसलिए हम यहाँ पर ब्लैंक का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और ऑप्शन यस सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद अगली इन्फॉर्मेशन जो आपको यहाँ पर ऐड करनी होगी वो QC या क्वालिटी कंट्रोल की ऐड करनी होगी। यदि आप लेबोरेटरी में कोई भी क्वालिटी कंट्रोल सीरा यूज़ कर रहे हैं तो उसकी नॉर्मल या एबनॉर्मल रेंज आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। उसके बाद अगली इन्फॉर्मेशन जो आपको यहाँ पर ऐड करनी होगी वो नॉर्मल वैल्यू की ऐड करनी होगी, मतलब कि पेशेंट के अंदर नॉर्मल वैल्यू कितनी होनी चाहिए। अब वैसे तो लेबोरेटरी को अपनी नॉर्मल वैल्यू खुद एस्टैब्लिश करनी चाहिए और वो नॉर्मल वैल्यू यहाँ पर ऐड करनी चाहिए, लेकिन यदि लेबोरेटरी ने अपनी नॉर्मल वैल्यू एस्टैब्लिश नहीं करी है तो आप यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ भी देख सकते हैं। यहाँ पर मैन्युफैक्चरर ने रेफरेंस वैल्यू के नीचे 8.5 से 10.5 mg/dl मेंशन की है। अब ये नॉर्मल वैल्यू हम सॉफ्टवेयर में ऐड कर सकते हैं। वैल्यू ऐड करने के लिए हम यहाँ पर नॉर्मल वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ऑप्शन येस सिलेक्ट कर देंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले ऑप्शन लो को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर वो वाली वैल्यू ऐड कर देंगे जो हमने इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ में पढ़ी है। उसके बाद हम यहाँ पर एंटर दबा देंगे और उसके बाद हम यहाँ पर ऑप्शन हाई सिलेक्ट करेंगे और उसमें हम वो वाली वैल्यू एंटर कर देंगे जो हमने इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ में पढ़ी है। वैल्यू ऐड करते ही हम यहाँ पर एंटर दबाएंगे और फिर एस्केप दबाकर होम स्क्रीन पे आ जाएंगे। उसके बाद अगली इन्फॉर्मेशन जो हमें यहाँ पर ऐड करनी होगी वो स्टैंडर्ड की ऐड करनी होगी, यदि हमारे किट में स्टैंडर्ड दिया गया है या नहीं। अब ये जानकारी भी हम इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ में ही देख सकते हैं। यहाँ पर मैन्युफैक्चरर ने स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन के आगे 10 mg/dl मेंशन किया है। इसका ये मतलब है कि हमारे किट के अंदर स्टैंडर्ड दिया गया है और उसकी कॉन्सेंट्रेशन 10 mg/dl है। तो क्योंकि हमारे किट में स्टैंडर्ड दिया गया है इसलिए हम यहाँ पर स्टैंडर्ड का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम ऑप्शन येस सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद अगली जानकारी जो आपको यहाँ पर ऐड करनी होगी वो कॉन्सेंट्रेशन की ऐड करनी होगी, माने आपके स्टैंडर्ड का कॉन्सेंट्रेशन कितनी होनी चाहिए। तो इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे और वैल्यू ऐड करने से पहले हम यहाँ पर स्टैंडर्ड नंबर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम 1 सिलेक्ट कर देंगे क्योंकि हमारे किट के अंदर एक ही स्टैंडर्ड दिया गया है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन ऐड करने का ऑप्शन अब ओपन हो चुका है। यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे और वो वाली वैल्यू ऐड कर देंगे जो हमने इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ में पढ़ी है। वैल्यू ऐड करते ही हम यहाँ पर एंटर दबा देंगे और एस्केप दबाकर होम स्क्रीन पे आ जाएंगे। उसके बाद अगली इन्फॉर्मेशन आपको जो ऐड करनी होगी वो लिमिट सेटिंग्स की ऐड करनी होगी, मतलब कि आपके किट की लीनियरिटी कितनी है। अब ये जानकारी भी आपको इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ में ही मिल जाएगी। यहाँ पर मैन्युफैक्चरर ने लीनियरिटी के आगे 16 mg/dl मेंशन किया है। अब यही जानकारी हम सॉफ्टवेयर में भी ऐड कर देंगे। जानकारी ऐड करने के लिए हम यहाँ पर रिएजेंट लीनियरिटी का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और वो वाली वैल्यू ऐड कर देंगे जो हमने इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ में पढ़ी है। वैल्यू ऐड करते ही हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे और एस्केप दबाकर होम स्क्रीन पे आ जाएंगे। अब जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, जो भी जानकारी हमें सॉफ्टवेयर प्रोग्राम करने के लिए चाहिए वो जानकारी हम यहाँ पर ऐड कर चुके हैं। प्रोग्राम को सेव करने के लिए यहाँ पर सेव का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे और हमारा प्रोग्राम सॉफ्टवेयर में सेव हो चुका होगा। प्रोग्राम को ओपन करने के लिए हम यहाँ पर लिस्ट टेस्ट में जाएंगे और वो वाली विंडो पे जाएंगे जहाँ पर हमारा प्रोग्राम सेव हुआ होगा। अब जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारा प्रोग्राम यहाँ पर 87 नंबर पोजीशन पर सेव हुआ है। प्रोग्राम को ओपन करने के लिए इसको सिलेक्ट कर लीजिए। यदि आप कोई भी पेशेंट सैंपल रन करना चाहते हैं तो यहाँ पर रन का ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए और इससे आगे इंस्ट्रूमेंट आपको गाइड कर देगा किस तरीके से आप एब्जॉर्बेंस को मेजर कर सकते हैं। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी।
अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमें कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।